हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। इस वीडियो में हम CSIR के PYQs देखेंगे और हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम आज DNA रेप्लिकेशन से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, इन अ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग DNA पॉलीमरेज 1 Mg2+, DATP, DGTP, DCTP, DTTP और DTTP जो है वो रेडियोलेबल है। द फॉलोइंग DNA मॉलिक्यूल्स वर एडिड, यानी कि ये जो कंपोनेंट है DNA पॉलीमरेज 1 Mg2+ एंड ये सारे DNTPs हैं। ये सारे DNTPs हैं जिसमें सिर्फ DTTP है जो रेडियोलेबल है। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि ये कंपोनेंट कॉमन रहेगा और उसके बाद इन्होंने कुछ एडिशंस बोले हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ए में ये वाला एडिशन बोला है, स्टेटमेंट 2 में ये एडिशन बोला है। तो ये कंपोनेंट को कॉमन रख के हम इस तरह 4 ट्यूब बना लेते हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो ए स्टेटमेंट में देखिए इन्होंने क्या बोला है कि सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर DNA है जो कंटेन करता है 824 न्यूक्लियोटाइड। तो मैं इस तरह से सिंगल क्लोज सर्कुलर DNA बना लेती हूँ। तो देखिए ये सिंगल है, क्लोज्ड है और सर्कुलर DNA है और 824 न्यूक्लियोटाइड है। इसके पास 824 न्यूक्लियोटाइड्स है। बी स्टेटमेंट में देखिए इन्होंने कहा है सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है having 1578 nucleotide base paired with a linear single stranded DNA molecule of 824 nucleotide having a 3' OH group free। तो बी वाले स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए एक सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर DNA है, तो हमने ये बना लिया। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो क्लोज सर्कुलर DNA है वो है 1578 न्यूक्लियोटाइड का, तो ये है 1578 न्यूक्लियोटाइड का। फिर बोल रहे हैं कि इट इज पेयर्ड विथ अ लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। तो मैं इस तरह से एक ये लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल बना देती हूँ जिसका न्यूक्लियोटाइड है 824 न्यूक्लियोटाइड, 824 न्यूक्लियोटाइड एंड इसका जो 3' OH ग्रुप है वो फ्री है। तो सपोज कीजिए कि ये 3' OH ग्रुप है, ये 5' OH ग्रुप है और ये फ्री है। तो देखिए यहाँ पर 824 न्यूक्लियोटाइड है जो 1578 न्यूक्लियोटाइड से कम है, तो इसलिए मैंने इसका इतना पोर्शन यहाँ से दिखाया हुआ है जो ये पेयर्ड है इस तरीके से। क्योंकि क्या बोल रहे हैं ये कि 1578 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्ड है लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल से जिसका न्यूक्लियोटाइड इतना है, यानी इतना न्यूक्लियोटाइड ये क्लोज DNA जो है इससे पेयर्ड है। सी स्टेटमेंट देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या है, सी स्टेटमेंट में डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल है कंटेनिंग 1578 न्यूक्लियोटाइड और इसके पास 1578 न्यूक्लियोटाइड है हैविंग फ्री 3' OH ग्रुप एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स की बात करें तो अगर ये 5' एंड है तो ये 3' एंड है और ये 3' एंड है तो ये 5' एंड है, यानी कि ये वाला 3' एंड और ये 3' एंड, दोनों 3' एंड के पास OH ग्रुप फ्री है। डी स्टेटमेंट देखिए, डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल हैविंग 824 न्यूक्लियोटाइड, ये इस वाले केस में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल है एंड जिसके पास 824 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इस तरीके से ये 4 ट्यूब्स हो जाती हैं। आप इनको ट्यूब्स में इमेजिन करिए और ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये सारे ही ट्यूब्स में ये कॉमन है। ये सपोज मान लीजिए ट्यूब नंबर 1 है, ये ट्यूब नंबर 2 है, ये ट्यूब नंबर 3 है, ये ट्यूब नंबर 4 है और इन चारों में ये अलग अलग कंपोनेंट है जिसमें ये 3 कंपोनेंट जो है वो कॉमन है सभी ट्यूब्स में। तो क्वेश्चन बोलता है द रेट ऑफ DNA सिंथेसिस वर मेजर्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाइड्रोजन थायमिडीन इन द DNA मॉलिक्यूल एंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ DNA सिंथेसिस रिलेटेड टू DNA टोटल DNA इनपुट। यानी कि अब ये पूछ रहा है कि ये चारों ट्यूब में से कोई तो ट्यूब है जिसमें कि DNA सिंथेसिस हो रहा है और इस DNA सिंथेसिस को मेजर किया गया है कि कितना थायमिडीन जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। मतलब कि जब रेप्लिकेशन होता है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ऐड होता है नए स्टैंड में। तो जितना ज्यादा थायमिडीन ऐड हुआ है किसी स्टैंड में, यानी कि जितना ज्यादा थायमिडीन का यूटिलाइजेशन हुआ है उतना ही ज्यादा DNA सिंथेसिस हो गया।
अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ थायमिडिन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए चारों डीएनटीपी में से एक थायमिडिन ही है जिसके पास रेडियो लेबल एक्टिविटी है। तो जितना ज्यादा थायमिडिन ऐड होगा, इनकॉर्पोरेट होगा, उसके हिसाब से रेडियो लेबल हम मेजर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिजल्ट। तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो करेक्ट रिजल्ट को बता रहा है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे एनोटेशंस दिखाए गए हैं, मैं इनको थोड़ा जूम करके आपको बताती हूँ। ट्यूब नंबर जो 1 है, इसके लिए जो एनोटेशन है वो कुछ इस तरह से है। ट्यूब नंबर 2 जो है, उसके लिए जो एनोटेशन है वो ऐसे है। ट्यूब नंबर 3 के लिए एनोटेशंस ऐसे हैं और ट्यूब नंबर 4 के लिए एनोटेशन ऐसा है। तो आपको डिटेक्ट करना है कि इन चारों में से किस ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो देखिए, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो चाहे आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 हो, 2 हो या डीएनए पॉलीमरेज 3 हो, इन तीनों को ही रेप्लिकेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि एक तो इनको टेम्पलेट चाहिए ताकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एडिशन हो सके। दूसरा, इनको 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री चाहिए। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो आप मुझे इन चारों ट्यूब में से देख के बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन किस ट्यूब में पॉसिबल है। तो देखिए, जो ट्यूब नंबर 1 है, इसका डीएनए क्लोज्ड है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे कोई भी 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री नहीं है और ना ही टेम्पलेट है, तो इसमें तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। अब सेकंड वाले ट्यूब में देखिए, यहाँ पे 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री है और ये वाला पोर्शन एज अ टेम्पलेट काम कर सकता है। तो ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर देगा और एक नई स्ट्रैंड बन जाएगी। इस वाले ब्लू वाली स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इस वाली ट्यूब में डीएनए सिंथेसिस पॉसिबल है। थर्ड ट्यूब देख लेते हैं। तो थर्ड वाली ट्यूब में देखिए कि 3 प्राइम ओएच ग्रुप तो फ्री है, लेकिन इसके पास टेम्पलेट कहाँ है। टेम्पलेट तो है ही नहीं, यहाँ पे टेम्पलेट नहीं है, यहाँ भी टेम्पलेट नहीं है, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ पर आ भी जाए इस तरीके से, तो भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास टेम्पलेट नहीं है। तो इस वाली ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। फोर्थ वाली ट्यूब में भी आप देखिए कि ये क्लोज्ड है, सर्कुलर है, ना ही इसके पास 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री है और ना ही कोई टेम्पलेट है, यानी कि दोनों ही चीज इसके पास नहीं है। तो इस वाली ट्यूब में भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्यूब बचती है, ट्यूब नंबर 2, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए, जो ट्यूब नंबर 2 है, इसके लिए कौन सा एनोटेशन है, ये वाला एनोटेशन है, ये वाला। तो अब हमें क्या देखना है, इस पूरे ग्राफ में हमें चेक करना है कि ये वाला एनोटेशन सबसे ऊपर कौन से वाले ग्राफ में है। क्योंकि देखिए, सिर्फ इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसी का ग्राफ है जो सबसे ऊपर जाएगा। बाकी इन तीनों का, इसका, इसका और इसका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 100% डीएनए सिंथेसिस है। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में डीएनए रेप्लिकेशन बताया है, एक्स एक्सिस में इन्होंने डीएनए सिंथेसिस बताया है और यहाँ पर इंक्यूबेशन टाइम है कि टाइम के साथ जो है ग्राफ इस तरह बढ़ेगा अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ट्यूब नंबर 2 का एनोटेशन इस तरह से है। तो इस तरह का एनोटेशन हमें ग्राफ नंबर 3 में दिख रहा है कि ये वाला एनोटेशन जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है। तो इस तरह का जो एनोटेशन है वो इस ग्राफ में बढ़ता ही जा रहा है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डीएनए सिंथेसिस होता जा रहा है और टाइम के साथ ये इंक्रीज हो रहा है, जो सिर्फ इसी ग्राफ में दिखाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, क्योंकि ऑप्शन 3 में ही सिर्फ वो ग्राफ दिखाया गया है जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि ट्यूब नंबर 2 को दिखाया गया है। बाकी ऑप्शन में देखिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर सर्कल वाले को इंक्रीज करता हुआ दिखाया है। तो सर्कल वाला एनोटेशन देखिए फर्स्ट वाला ट्यूब है। तो फर्स्ट वाले ट्यूब में आपको दिख रहा है कि कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। साथ में इन्होंने ये वाली चीज को बढ़ाते हुए दिखाई है, यानी कि ये वाला एनोटेशन जो सेकंड वाले ट्यूब के लिए वो भी बढ़ता हुआ दिखाया है, तो ये सही है।
कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसलिए ये ग्राफ बढ़ रहा है, बट ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? ये ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए। और इन्होंने ये दोनों का दिखाया है और साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादा है और इसमें कम। देखिए ये वाले ग्राफ में, जो कि हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड वाले ऑप्शन में अगेन इन्होंने सर्कल वाले को दिखाया है, यानी कि ट्यूब नंबर 1 को बोला है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ वाले ट्यूब में देखिए बोल रहा है कि चारों में ही रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि किसी का भी ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है। बट ये तो रॉन्ग है, क्योंकि इस वाले ट्यूब में रेप्लिकेशन हो रहा है, बाकी 3 में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने ऑप्शन 3 को क्यों सिलेक्ट किया है और बाकी ऑप्शन को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऑल्सो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए।